तो दोस्तों आज हो गई है 20 मार्च और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए इन सभी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। बाय गॉड गोदी मीडिया, जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम पश्चिम बंगाल में नहीं लड़ेगी विधानसभा का चुनाव, बीजेपी को लग सकता है डबल झटका। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल में ज्यों-ज्यों चुनाव की तारीखें पास आती जा रही हैं, सियासी मुकाबला और भी रोचक होता जा रहा है। आप लोगों को बताते चले, राज्य में बीजेपी बनाम टीएमसी ये गोदी मीडिया की तरफ से दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर देखें तो बीजेपी पश्चिम बंगाल के अंदर कहीं पर भी नहीं है। यानी कि ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी पूरी तरीके से बंगाल में साफ है। इस बीच एक बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आप लोगों को बताते चले, एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल के सियासी मैदान में ना उतरने का फैसला किया है, जिसका सीधा झटका यहां पर बीजेपी को लगता हुआ नजर आ सकता है और इसका सीधा फायदा पहुंचेगा टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी को। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है? क्या असदुद्दीन ओवैसी का यह कदम सही है या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल पूर्वी मिदिनापुर में ममता बनर्जी की ललकार, कहा हम नहीं देखना चाहते हैं मोदी का चेहरा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूर्वी मिदिनापुर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा यहां पर पूरी तरीके से लोगों को बांटना चाहती है। सीएम ममता बनर्जी ने जबरदस्त निशाना साधा है भाजपा पर। इसके साथ ही भाजपा में शामिल हो चुके टीएमसी के पूर्व नेताओं को टिकट मिलने का भी मुद्दा उठाया है। आप लोगों को आगे बताते चलें, ममता बनर्जी ने चुनावी रैली के दौरान कहा है कि हम भाजपा नहीं चाहते हैं, इसलिए हम भाजपा को बंगाल से अलविदा कह देंगे। हम मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। हम दंगाई, लुटेरे, दुर्योधन, दुशासन और मीर जाफर भी नहीं चाहते हैं। तो वहीं इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी छोड़ने वालों को यहां पर गद्दार भी कहा है और जबरदस्त तरीके से भाजपा पर साधा है निशाना पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। असम की जनता को राहुल गांधी ने दिया है भरोसा, कहा मैं मोदी नहीं हूं, मैं जुमलेबाज नहीं हूं, कांग्रेस के 5 वादे होंगे पूरे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय असम दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, तिनसुकिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी असम को नागपुर से चलाना चाहती है। वे चाहते हैं कि बाहरी लोग आएं और जो आपका है उसे अपने कब्जे में ले लें, जैसे उन्होंने आपका एयरपोर्ट ले लिया। तो वहीं राहुल गांधी ने बीजेपी और कांग्रेस की सोच का फर्क बताते हुए कहा है कि हम असम को सिर्फ असम से चलाना चाहते हैं। कांग्रेस का मुख्यमंत्री असम की जनता की बात सुनने के बाद कोई काम करेगा और उसका नागपुर से किसी तरह का कोई भी संबंध नहीं रहेगा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आज हम आपको 5 गारंटी दे रहे हैं। इसमें चाय बागान मजदूरों के लिए 365 रुपए मजदूरी, सीएए को लागू नहीं करने पर बरकरार, 5 लाख नौकरी, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी सभी को और गृहिणियों को 2000 रुपए देने की गारंटी शामिल है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने देख सकते हैं कांग्रेस की तरफ से 5 गारंटी दी है असम की जनता को और कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, मैं जुमलेबाज नहीं हूं, जो कहूंगा वो करूंगा। ये यहाँ पर कहना है राहुल गांधी का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों के खिलाफ यूथ कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्रियों के घर साइकिल लेकर के पहुंचे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस की युवा इकाई भारतीय युवा कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ दिल्ली में जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता साइकिल लेकर के केंद्र सरकार के मंत्रियों यानी कि धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को यहां पर घेरने उनके आवास पर पहुंचे। यूथ कांग्रेस के अनुसार सरकार की लचर नीतियों से त्रस्त आ चुकी जनता को सरकार लगातार झटके पर झटका दे रही है। ऐसी विषम परिस्थितियों में दुनिया की किसी भी सरकार ने अपनी जनता पर इतने अत्याचार नहीं किए होंगे जितने
मोदी सरकार कर रही है। 1 दिसंबर से अभी तक 6 बार रसोई गैस के दाम 225 रुपए तक बढ़ गए हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी ने किया है जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन मोदी सरकार के खिलाफ। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। बंगाल बीजेपी में अंतर कलह है। बंगाल के मालदा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में की है तोड़फोड़। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल के मालदा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ कर दी है। ये कार्यकर्ता विधानसभा क्षेत्र में अपनी पसंद के प्रत्याशी की मांग कर रहे थे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और हाथापाई भी की है। कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां तोड़ दी हैं और वहीं बैठ करके नारे लगाने लगे हैं बीजेपी के खिलाफ। देख सकते हैं लगातार बीजेपी के अंदर ही यहाँ पर अंतर कलह देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। 26 मार्च को भारत बंद। पंजाब में दूध व सब्जी की आपूर्ति भी रोकेंगे किसान। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, 26 मार्च को किसानों के भारत बंद को सफल बनाने में अब यहां पर किसान संघर्ष कमेटी भी जुट गई है। कमेटी ने पंजाब में दूध और सब्जी की सप्लाई को भी ठप करने की घोषणा किया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, जालंधर में पत्रकारों से बातचीत में कमेटी नेताओं ने घोषणा की है कि वह बंद के दिन आपातकालीन सेवाओं को पूरी तरीके से बाधित नहीं करेंगे। किसान नेताओं ने कहा है कि 23 मार्च को शहीदे आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहीदी दिवस पर यहां पर महापंचायत आयोजित की जाएगी। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं लगातार किसान संगठन बड़े स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं भारत बंद को यहां पर सफल बनाने के लिए। 26 मार्च को भारत बंद बुलाया है किसानों ने। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। पश्चिम बंगाल से दोस्तों बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से उम्मीदवारों का इनकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल बीजेपी को तब शर्मिंदगी जैसी स्थिति से गुजरना पड़ा जब बीजेपी उम्मीदवार के रूप में घोषित किए गए 2 लोगों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि उनसे सहमति नहीं ली गई। वे दोनों ही नेता बीजेपी के विरोधी दलों से जुड़े हुए हैं। एक कांग्रेस से है तो दूसरा यहां पर तृणमूल कांग्रेस से है। बीजेपी में पहले से ही टिकट को लेकर के इस बात पर अंदरूनी घमासान मचा है कि तृणमूल कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट दिया जा रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए 157 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। नामों की घोषणा के कुछ देर के बाद ही पूर्व कांग्रेस नेता स्वर्गीय सोमन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा ने कह दिया कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कहीं से चुनाव नहीं लड़ रही हूं, बिना मेरी सहमति के ही मेरा नाम घोषित कर दिया गया है। मैं बीजेपी में भी शामिल नहीं हो रही हूं। देख सकते हैं जो यहां पर बीजेपी में नहीं है उसको भी टिकट दिए जा रहे हैं। बीजेपी को यहां पर उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर और 200 सीटें जीतने का बीजेपी दावा कर रही है। और यहां पर इस पूरे मामले के बाद जबरदस्त तरीके से बीजेपी की हो रही है फजीयत। बीजेपी को यहां पर शर्मिंदगी से गुजरना पड़ा है। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पीएम मोदी के योगासन का फोटो शेयर कर कांग्रेस ने कसा तंज। कहा लल्ला लल्ला लोरी खाली है कटोरी, मोदी जी ने बेच दी है देश की तिजोरी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्हीं के एक पुराने फोटो के जरिए तंज कसा है। इस तस्वीर में पीएम मोदी विश्राम आसन में आंखें बंद करके मैट पर यानी कि योग वाली चटाई पर लेटे थे। तो वहीं कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट पर यहां पर यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा गया है कि लल्ला लल्ला लोरी खाली है कटोरी, मोदी जी ने बेच दी देश की तिजोरी। रोचक बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस ने इसे वर्ल्ड स्लीप डे पर यहां पर शेयर किया है और प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार लगातार यहां पर प्राइवेटाइजेशन को यहां पर बढ़ावा दे रही है। एक एक करके सभी सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है मोदी राज में। तो वहीं दोस्तों किसानों से लेकर के रोजगार और अर्थव्यवस्था तक के मुद्दों पर मोदी सरकार पर अक्सर यहां पर कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं कि केंद्र सरकार सो रही है, वह ना तो विपक्ष की सुनती है और ना ही देशवासियों की। पीएम बस अपने मित्रों के हित के लिए अपनी और उनकी मन की बात करते हैं। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी ने घेरा है प्रधानमंत्री मोदी को। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राकेश टिकैत का एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जोरदार हमला। कहा ये लुटेरी सरकार है, देश में नहीं रहेगी, जाना ही पड़ेगा इसको। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भुवनेश्वर में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना ही पड़ेगा, 3 कृषि कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। बहुत से नए बिल लेकर के आ रहे हैं
उन पर सरकार को बात करनी होगी। यह लुटेरों की सरकार है, यह देश में नहीं रहेगी ज्यादा दिनों तक, इसको जाना ही पड़ेगा। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से भड़के हैं किसान नेता राकेश टिकैत मोदी सरकार पर। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। योगी सरकार के 4 साल, किसान रोजगार समेत कई मुद्दों पर प्रियंका गांधी बोली, प्रचार के सभी पात्र और घटनाएं हैं काल्पनिक। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, यूपी की योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में जहां एक और योगी सरकार अलग अलग मुद्दों पर अपने आप ही अपनी पीठ यहां पर थपथपाती नजर आ रही है, तो वहीं विपक्षी नेताओं ने कामकाज के आकलन पर योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी ने भी आड़े हाथों लिया है योगी आदित्यनाथ को। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि यूपी सरकार को अपने प्रचार में ये डिस्क्लेमर डलवाना चाहिए, इस प्रचार के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। इससे ट्विटर पर बनाए लेखपाल को नहीं भागना पड़ेगा नेपाल। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा है। आप लोगों की क्या कुछ राय है? आप लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार को यहाँ पर कितने नंबर देना चाहते हैं 10 में से? जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर जोरदार हमला, कहा देश की जनता के लिए तो त्रासदी बन गया है लॉकडाउन। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिना किसी योजना के जो लॉकडाउन 1 साल पहले देश में लागू किया गया था, उसकी त्रासदी आज भी जारी है और उस त्रासदी से देश की जनता सबसे ज्यादा पीड़ित हुई है। राहुल गांधी ने कहा है कि लॉकडाउन में लाखों परिवारों की जिंदगियां खराब हो गई। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जो मायोपिया और भारत सरकार की अक्षमता के कारण आज भी दर्द से गुजर रहे हैं। ये यहाँ पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। आज की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, आपके अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।